बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस गर्मी के मौसम में जब गोश्त और सब्ज़ी खाने को जीना चाहे तो बनाइए बहुत ही मुफीद, टेस्टी और आसान रेसिपी। गर्मी में हर कोई शौक से खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 गिलास मूंग की दाल लिया, उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया। 4 से 5 मरतबा खुले पानी में धोया और टोकरी में डाल दिया ताकि स्टेन हो जाए। फिर एक चॉपर लिया, उसमें आधा प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। तो धुली हुई साफ दाल को इसके अंदर डालेंगे। वैसे तो हमारी माएँ और दादियाँ कुंडी डंडे में ये वड़ियाँ बनाती थीं और पीसती थीं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं, ग्राइंडर की जग में भी इसको पीस सकते हैं। 1 गिलास मूंग की दाल को पीसते हुए मेरा आधा कप पानी का लगा था। हमने इसको बिल्कुल फाइन आटा नहीं बनाना, बल्कि दरदरा सा रखना है, क्योंकि जो वड़ियों में बैटर इस्तेमाल होता है दरदरा सा ही होता है। और हमने इसको बिल्कुल लिक्विड भी नहीं करना, बल्कि दही बड़ों के बैटर की तरह हार्ड रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से दाल चॉप हो चुकी है। अब मैं इस दाल को बोल में शिफ्ट करूँगी और इसके टेस्ट में इजाफा करने के लिए मज़ीद कुछ मसाले ऐड करूँगी। बहुत आसानी से आप इस दाल को पीस सकते हैं बगैर थकावट के। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 2 से 3 चुटकियाँ बेकिंग सोडे के शामिल करूँगी। बेकिंग सोडा वड़ियों को बहुत ही सॉफ्ट रखता है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। इस स्टेज से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करें, चम्मच में थोड़ा थोड़ा बैटर लें और ऑयल में डालना शुरू करें। कुछ लोग हाथ से भी बना लेते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे चम्मच से बनाएं या हाथ से बनाएं। वड़ियाँ डालने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। जैसे जैसे वड़ियाँ पकती जाएंगी खुद ही वो पैंदा छोड़ देगी और ऑयल के ऊपर सतह पर आ जाएंगी। फिर आपने इसको हिलाते हुए इसकी साइड चेंज करते हुए क्रिस्पी गोल्डन कर लेना है। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। अगर तेज़ आंच पे इनको फ्राई किया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगी। फिर जैसे ही ये वड़ियाँ हम सालन में डालेंगे तो अंदर से कच्ची होंगी तो सालन के शोरबे में टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह तमाम वड़ियाँ क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे और इसी तरह तमाम वड़ियों को फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे चाहें तो आप जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको ठंडा होने दें। ये देखिए माशाल्लाह 1 गिलास दाल में मेरी बहुत ज़्यादा वड़ियाँ रेडी हुई थी। फ्राई करते हुए इतनी मज़ा लग रही थी कि मेरे बच्चों ने तो बहुत सी खा भी ली थी। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप के रोड ऑयल डालें। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको फाइन चॉप किया और ऑयल में शामिल कर दिया। वड़ियों और आलू का बेहतरीन मज़ेदार सालन रेडी करेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन हो गया तो फिर मैंने 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। अदरक और लहसुन को भी लाइट गोल्डन होने तक और खुशबू आने तक फ्राई करना है। जब अदरक लहसुन में से मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो तो फिर हम तो मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और फाइन चॉप करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि हम मज़ीद मसाले ऐड करें, मज़ेदार सालन रेडी करना शुरू करें। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल किए कुछ मसाले, जिसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया मैंने, 1 एंड हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का शामिल किया। सालन के बेहतरीन खूबसूरत कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 एंड हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर का शामिल किया, 4 से 5 लौंग शामिल किए, 2 बड़ी इलायची शामिल की, फिर मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए। अब इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, छोड़ देंगे पकने के लिए, यहाँ तक कि मसाला पक जाए, प्याज और लहसुन अदरक वगैरह गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तमाम पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। मसाले की भुनाई करेंगे स्टेज पे अच्छे तरीके से। जब मसाला अच्छे तरीके से डोई में पकना शुरू हो तो समझे कि हमारा बेहतरीन सा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी और इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनूंगी। फिर मैंने 4 से 5 आलू लिए, छीले और जिस तरह हम आलू गोश्त में आलू डालते हैं उस तरह मैंने आलू को काट लिया। इन आलू को मसाले में डालेंगे और अच्छे तरीके से 5 से 8 मिनट के लिए आलू की मसाले साथ भुनाई करेंगे।
हमने मसाले की इतनी देर भुनाई करनी है कि मसाला अच्छे तरीके से मर जाए कि लहसुन प्याज में नज़र ना आए। फिर 4 से 5 हरी मिर्च शामिल करेंगे और अगेन भुनाई करेंगे। फिर मैंने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया। आप अपनी मर्ज़ी से पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कवर किया, छोड़िए ताकि आलू गल जाए। तकरीबन 8 मिनट बाद जब चेक किया तो आलू 90% तक गल चुके थे। हमने आलू को फुल नहीं गलाना बल्कि थोड़ी सी कसर रखनी है। अब इस स्टेज पे हमने तमाम वड़ियों को शोरबे में शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। वड़ियों को शोरबे में मिक्स करने के बाद मज़ीद उसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी और मिक्स करूँगी। फिर मैं इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी और मिक्स करूँगी। अब हमने आलू को भी अच्छे तरीके से गलाना है और वड़ियों को भी सॉफ्ट करना है। इसलिए धनिया डालने के बाद दम पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए सालन को, ताकि अच्छे तरीके से हमारा मज़ा सा सालन रेडी हो जाए, आलू और वड़िया दोनों ही सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी सा आलू और वड़ियों का मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है, अभी मूंग दाल की वड़ियों का। मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।